हेलो दोस्तों, मीम कॉइन्स की या एआई कॉइन्स की बात करें तो मार्केट में भरे पड़े हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन टॉप मीम कॉइन्स और टॉप एआई कॉइन्स कौन से हैं, क्या आपको पता है? मैं आपको बताता हूं टॉप 3 मीम कॉइन्स और टॉप 2 एआई कॉइन्स क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट्स के मुताबिक, जिनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है और जिनका फाउंडेशन जो है, जो बेसिक्स हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं। फिर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप कैसे ये वाला जो कॉइन है, पेपे कॉइन, ये कॉइन 5 लाख पेपे कॉइन, ये वाले आप कैसे एज अ रिवॉर्ड जीत सकते हैं, वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप वीडियो में बने रहिए, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो नंबर 1 की जो मीम कॉइन की पदवी है, वहां पर से डॉज कॉइन को कोई भी हटा नहीं सकता। 2013 में जैक्सन पाल्मर और बिली मार्कस नाम के बंदों ने मजाक मजाक में इसे एक लाइट हार्टेड फन की तरह इसे इंट्रोड्यूस करा था, मार्केट में लॉन्च करा था। और आज की तारीख में आप देख सकते हैं कि इसने पिछले एक ही साल में 319% की ग्रोथ दिखा दी है। 3 सालों में 140% के आसपास, काफी ज्यादा ये ऊपर नीचे उतार चढ़ाव, ये क्रिप्टो पिछले 3 महीनों में ही 100% का ग्रोथ दिखा चुकी है। और अगर इसके ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो की बात करें तो आप देख सकते हैं 2015 में इसका ऑल टाइम लो गया था। कितना प्राइस था? 0.0073 के आसपास कुछ इसका ऑल टाइम लो प्राइस था। और 63 रुपये, 63 रुपीज़ के आसपास इसका ऑल टाइम हाई गया था 2021 में। और जो इसका ROI है, जब इन्वेस्ट हुई थी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तब से अगर देखा जाए तो वो 59,600% के आसपास का है। कुछ आप लगा सकते हैं हिसाब, कितना खतरनाक लेवल पे ये क्रिप्टो जंप मारी है और कितना ज्यादा इसने ग्रोथ दिखाई है। मार्केट में 8th नंबर पे ये रैंक करती है, क्योंकि लाइट कॉइन के पीछे जो टेक्नोलॉजी काम करती है, ब्लॉकचेन काम करती है, उसी टेक्नोलॉजी पे, प्रूफ ऑफ वर्क टेक्नोलॉजी पे डॉज कॉइन काम करती है। और बिटकॉइन की तरह इसकी सप्लाई लिमिटेड नहीं है, इसकी अनलिमिटेड सप्लाई है। इलॉन मस्क का बहुत तगड़ा सपोर्ट होने की वजह से और इसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत कम होने की वजह से ये वाली क्रिप्टो करेंसी काफी अच्छी क्रिप्टो बन जाती है व्हेन इट कम्स टू ट्रांजैक्शंस, मतलब गुड्स और सर्विसेज खरीदने बेचने के लिए। जिस वजह से डॉज कॉइन का फ्यूचर काफी ज्यादा कमाल नजर आता है, फ्यूचर में भी और आज भी। सेकंड नंबर की हमारी क्रिप्टो करेंसी है पेपे कॉइन। ये आप देख सकते हैं, ये जो सैड फ्रॉग है, ये ब्रिज के ऊपर खड़ा हुआ, ये वाली मीम बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। इसी मीम के बहुत ज्यादा वायरल होने की वजह से अप्रैल में 2023 के आसपास क्रिप्टो विंटर जैसा माहौल था, तब इस क्रिप्टो को लॉन्च करा गया था। और इसकी इंस्पिरेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो फ्रॉग है, पेपे द फ्रॉग, सैड फ्रॉग, उसकी मीम से ये इंस्पायर्ड है। और जब आप इसकी ग्रोथ देखेंगे तो आपको चक्कर आ जाएंगे लिटरली। 2023 में ये क्रिप्टो लॉन्च हुई थी और 2025 ही अभी चल रहा है, और आप देख लीजिए लगभग 1178% की इसने ग्रोथ दिखा दी है पिछले एक ही साल में। और 3 महीनों में आप देख सकते हैं 41%। कितने अलग लेवल पे। अभी तो इसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी चल रही है, आप देख सकते हैं 28% नीचे है ये एक महीने में। लेकिन आप ऑल टाइम इसकी ग्रोथ देखने जाएंगे तो कहाँ जा चुकी है इसकी ग्रोथ। मार्केट में 27th रैंक होल्ड करने वाली ये क्रिप्टो करेंसी ऑल टाइम अपने लो पे पहुंची थी 2023 में ही, 14 अप्रैल को ही, जिस महीने में ये लॉन्च ही हुई थी, वही इसका ऑल टाइम लो था। और 0.0 के बाद 9 जीरो हैं, इतना लो थी ये। 0 के पॉइंट के बाद 9 जीरो हैं, इतना लो थी। और 2024 में ऑल टाइम हाई पे गई थी। 0 के बाद 2 जीरो के बाद 24 आ गया था। आप देख सकते हैं, इमेजिन भी करके देखिए एक बार, बियॉन्ड थिंकिंग इसने यहाँ पर ग्रोथ दिखाया है। इसका जो ROI है आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि जब इन्वेस्टमेंट करी होती उस टाइम पे, तो आज क्या रिटर्न्स हो रखे होते, आप सोच ही सकते हैं। और फिर मैंने आपको बताया था कि आपको पेपे कॉइन 5 लाख एज अ रिवॉर्ड कैसे मिल सकते हैं। वो ऐसे कि अगर आपने, मैं ये प्लेटफॉर्म जो मुद्रेक्स है, इसी के अंदर ये क्रिप्टोज दिखा रहा था आपको, अगर आपने मुद्रेक्स को डाउनलोड अभी तक नहीं करा है और आप मुद्रेक्स को डाउनलोड करते हैं क्रिप्टो करेंसी में बाइंग सेलिंग वगैरह करने के लिए, अपनी क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए, तो आप अपने नए फ्रेश अकाउंट में अगर 5,000 रुपये से ऊपर का डिपॉजिट करेंगे तो आपको 5 लाख पेपे कॉइन एज अ रिवॉर्ड मिल जाएंगे। याद रखने वाली बात यह है कि ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर है, कुछ ही वक्त के लिए है, हमेशा नहीं रहने वाला है। इसीलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी है। तो 50 लाख पेपे कॉइन आपका इंतजार कर रहे हैं। पेपे कॉइन प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म के ऊपर काम करती है, इथीरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर। तो यहां पर सिक्योरिटी भी इसकी बहुत ज्यादा टाइट है और मजबूत है। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि हाईली वॉलेटाइल क्रिप्टो करेंसी है
और आपको बहुत ज़्यादा तगड़ी रिसर्च और बहुत, क्योंकि मीम एंथुजियास्ट की फेवरेट क्रिप्टो करेंसी है ये, तो यहाँ पर वोलेटिलिटी ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है। उस हिसाब से आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट ध्यान में रखना है। थर्ड नंबर पे जो क्रिप्टो करेंसी आती है वो है शिबा इनू। मैं इतना बड़ा फैन नहीं हूँ शिबा इनू का, लेकिन ये टॉप 3 में आना वर्थ इट रखती है, क्योंकि इसका भी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कुछ बियॉन्ड ही निकल गया था। तो आप देख सकते हैं पिछले 3 महीनों में और पिछले 1 साल में इसने यहाँ पर इतना रिटर्न्स दिखाया है, और ये अपनी जो मार्केट वॉल्यूम है उसकी वजह से टॉप 3 की लिस्ट में आती है मीम कॉइन्स की, मतलब दुनिया में। पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में 17th प्लेस होल्ड करने वाली शिबा इनू अपने सबसे ऑल टाइम लो पे गई थी 2020 में। जीरो के पॉइंट के बाद 8 जीरो थे, इतना नीचे प्राइस गया था। और 2021 में ही, मैंने बताया आपको 2020, 21, 22 के आसपास के टाइम, ये 28 अक्टूबर को इतना ज़्यादा इसने पंप दिखाया था, बहुत ज़्यादा ही ऊपर गई थी, जो कि पॉइंट के बाद सिर्फ 2 जीरो रह गए थे। पॉइंट के बाद 8 जीरो ऑल टाइम लो, पॉइंट के बाद सिर्फ 2 जीरो ऑल टाइम हाई। यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि इतने % का ROI इसने जब से लॉन्च हुई है तब से अभी तक दिखा दिया है। कि इसका जो मार्केट कैप है वो आप देख सकते हैं 972 बिलियन रुपीस में है ये, ठीक है, डॉलर में अलग अमाउंट होगा, ये 972 बिलियन रुपीस में है इसका मार्केट कैप। शिबा इनू का अपना एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज भी है जिसका नाम है शिबा स्वैप, जिसके अंदर क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग भी हो सकती है, बाइंग सेलिंग भी हो सकती है, स्टैकिंग भी हो सकती है और क्रिप्टो स्वैपिंग भी हो सकती है। तो ये भी इसकी ग्रोथ में यहाँ पर बहुत बड़ा रोल निभाता है, जिसकी वजह से ये डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की दुनिया में भी काफ़ी बड़ा नाम यहाँ पर होल्ड करती है शिबा इनू। बाकी वोलेटिलिटी के बारे में तो आपको मैंने बताया ही था, 3 सालों में ही ये यहाँ पे जितना ऑल टाइम हाई गई थी उससे काफ़ी ज़्यादा लो फिलहाल तो चल रही है। ये वोलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, अप डाउन बहुत खतरनाक लेवल के हैं। तो टॉप 3 मीम कॉइन्स तो हो गए, अब AI कॉइन्स की बात करते हैं टॉप 2। तो यहाँ पर नंबर 1 पे जो AI कॉइन्स है वो है फेच AI। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके भी ग्रोथ वगैरह, क्योंकि AI से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स वगैरह फ्यूचर में बहुत ज़्यादा आएंगे, तो वहाँ पर भी क्रिप्टो की बैकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगी, ब्लॉकचेन की बैकिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगी। आप देख सकते हैं पिछले 1 साल में, पिछले 3 साल में इसने कितना क्या यहाँ पर रिटर्न्स दिया है। फिलहाल तो मामला नीचे ही चल रहा है, इसका भी वॉलेटाइल होती हैं ऑब्वियसली सारी की सारी ये क्रिप्टो करेंसीज। फेच AI, सिंगुलैरिटी नेट और ओशियन प्रोटोकॉल, ये तीनों की तीनों क्रिप्टो करेंसी साथ में कोलैबोरेटेड हो चुकी हैं, क्योंकि एक सुपर इंटेलिजेंस मतलब AI की दुनिया में काफ़ी एक बड़ा कोलैबोरेशन इन्होंने करा है, जिससे कि यहाँ पर AI टोकन साथ में मिलकर के एक साथ ही किसी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हों, तो और भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की यहाँ पर चीज़ें हो सकें। इसका ऑल टाइम लो 2020 में गया था और आप देख सकते हैं कितना गया था, ऑल टाइम हाई 2024 में ही गया था 300 रुपये के आसपास। और ये जो इंटीग्रेशन कोलैबोरेशन हुआ है इस वजह से बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल कैलकुलेशंस को चुटकियों के अंदर सॉल्व करवा देने के लिए एक ब्लॉकचेन प्रोवाइड करवाती है, जो कि फ्यूचर में AI रिलेटेड जब ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ें आएंगी जिसके अंदर ब्लॉकचेन की ज़रूरत पड़ेगी, तब इस टोकन का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। मशीन लर्निंग के लिए इस क्रिप्टो करेंसी का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पोटेंशियल हाई नज़र आता है, जिस वजह से इसका भी फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट नज़र आता है। फिर सेकंड नंबर की AI क्रिप्टो करेंसी आती है यहाँ पर द ग्राफ। 17 दिसंबर 2020 में ही ये क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हुई थी और आप इसके यहाँ पर रिटर्न्स वगैरह सब देख सकते हैं। 1 साल में, 3 साल में ये फिलहाल चीज़ें काफ़ी नीचे चल रही हैं। जो 2020-22 के आसपास, 21-22 के टाइम था, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जब ये लॉन्च हुई थी बहुत ज़्यादा बूम हो गई थी। तब से अभी तक चीज़ें वापस से शांत की तरफ जा रही हैं, लेकिन इसकी मार्केट वॉल्यूम और उन सब चीज़ों की वजह से आप देख सकते हैं 67th रैंक पूरी मार्केट में ये होल्ड करती है और मार्केट कैप इसका 143.79 बिलियन रुपीज़ के आसपास का यहाँ पर है। और जो वॉल्यूम है मार्केट कैप वो 4% के आसपास ये होल्ड करती है पूरी मार्केट के अंदर। ऑल टाइम जो लो गई थी वो गई थी यहाँ पर, शायद ये देखिए, इसका प्राइस तो यहाँ पर लिख के नहीं आ रहा, लेकिन जब लॉन्च हुई थी यही उसका ऑल टाइम लो था, या फिर वो चीज़ कंफर्म भी नहीं है अभी। लेकिन ऑल टाइम हाई इसका जो गया था वो फरवरी 12 में गया था 2021 में, जो कि था 248 रुपये के आसपास। द ग्राफ का जो नेटवर्क है GraphQL, वो बहुत ही प्रिसाइज वे में और सिक्योर वे में डाटा को स्टोर करने का यहाँ पर ऑप्शन देता है अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर,
जिस वजह से पूरे इकोसिस्टम के अंदर डाटा स्टोरिंग के लिए इस क्रिप्टो करेंसी का नाम काफ़ी ज़्यादा सामने निकल के आता है। तो इन फ्यूचर जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स वगैरह आएंगे, डाटा स्टोरिंग की ज़रूरत हमेशा ही पड़ने वाली है, और जब ब्लॉकचेन के ऊपर डाटा स्टोर करने की बात आएगी तो यहाँ पर इसका नाम काफ़ी ज़्यादा आगे निकल कर आ जाता है। बाकी वोलेटिलिटी तो आप देख ही सकते हैं, इसके अंदर भी है काफ़ी अच्छी खासी। तो यही थी हमारी टॉप 5 क्रिप्टो करेंसीज, 3 मीम कॉइन्स, 2 AI कॉइन्स। अगर मेरे से कोई क्रिप्टो छूट रही है तो आप ज़रूर उसे कमेंट में बता दीजिए। आपके दिमाग में भी अगर कोई कॉइन है तो हमने इनका एनालिसिस यहाँ पर देखा, और इन डेप्थ अगर आप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर यहाँ पर कमेंट में बता सकते हैं, वो वीडियोज़ भी मैं आपके लिए लेकर आ जाऊँगा। बाकी मैंने जो आपको बताया था 5 लाख पेपे कॉइन अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने मुद्रेक्स की लिंक दे रखी है, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड करके और 5,000 रुपये से ऊपर का डिपॉजिट करते हैं तो आपको मिल जाएंगे 50 लाख पेपे कॉइन। बाकी हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वीडियो में।